हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 13, जिसमें हम बात करेंगे बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध धर्म है उसका प्रचार और प्रसार किस तरह से हुआ उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो इसकी बुद्ध धर्म की स्टार्टिंग हुई थी, वो इसकी जो मतलब संस्थापक जिनने इसकी स्टार्टिंग की है उनका नाम था गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे और उनका मतलब बचपन का भी कुछ एक नाम रहा होगा। तो इनके बचपन का नाम क्या था वो आप लोगों को अभी मैं मतलब बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये चीज बतानी है, याद करनी है कि इनके बचपन का क्या नाम था। इसके अलावा गौतम बुद्ध के मतलब और भी नाम थे जो कि कैसे थे, जो कि नेक्स्ट जो क्या नाम थे, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। इसके अलावा इनका एक और भी नाम था, जो क्या नाम था, तथागत। तथागत जो इनके क्या है, अदर नेम है किनके, बुद्ध मतलब जो महात्मा बुद्ध थे उनके, जिनके नाम पर बुद्ध धर्म की स्टार्टिंग हुई थी। और जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म कितने में हुआ था, उनका जन्म हुआ था 563 BC। यानी कि 563 में यानी कि जो 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब वो दिन की बात करते हैं कि वे कौन सा दिन था जिस दिन इनका जन्म हुआ था। तो अगर हम दिन की बात करते हैं तो पूर्णिमा का दिन था। कौन सा, पूर्णिमा। पूर्णिमा। इसके बात करते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं कि उनका कौन सा कुल था, किस कुल से वो लोग थे। तो इसकी बात करते हैं। तो इनका जो कुल था वो कौन से थे, क्षत्रिय कुल के थे ये। इनका कौन सा कुल था, क्षत्रिय। और ऐसी मतलब कि वो मतलब प्लेस जहां पर इनका जन्म हुआ था, तो वह जगह है लुम्बिनी, जो कि कहाँ पे है इस समय, कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु। कपिल वस्तु जहां पर इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं कि जो इनकी माता है उनका क्या नाम था। तो इनकी जो माता है उनका नाम था महामाया। महामाया। और जो इनके यानी कि पिताजी इनके फादर हैं उनका क्या नाम है, उन तो इनकी जो मतलब कि पापा हैं, इनकी जो फादर है उनका नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन। और इसके बाद फिर मतलब कि कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है मतलब कि उन्होंने क्या हासिल किया। तो उन्होंने क्या है कि यानी कि जो निर्वाण मतलब कि एक होती है, यानी कि एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, जैसे कि कोई अगर आस्तिक वगैरह बनता है, कोई साधु संत बनता है, तो एक प्रथा अपनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं निर्वाण, महानिर्वाण। निर्बंध कौन कितनी एज में, मतलब 35 की एज में, जब ये 35 साल के हो गए थे तब यानी कि कहा जाता है कि इन्होंने जो ज्ञान वगैरह था उसकी बहुत अच्छे से प्राप्ति कर ली थी। कितनी एज में, 35 एज में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेरेमन जो इनकी फर्स्ट स्पीच रही थी वह इन्होंने कहाँ पर दी थी और कब दी थी। तो अगर इनकी फर्स्ट अगर हम स्पीच की बात करते हैं कि इनकी जो फर्स्ट स्पीच थी वो कहाँ थी, सारनाथ में। सारनाथ में। इसके बाद हम बात करते हैं जो फर्स्ट शेर मतलब कि वो फर्स्ट इनकी जो शेरमन थी, मतलब जो इन्होंने दी थी, इनकी स्पीच दी थी, उसको जो ज्ञान वगैरह जो दिया था उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है महाचक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, महाचक्र परिवर्तन। चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन या महाधर्म चक्र परिवर्तन, ये दोनों नाम इसके कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बुद्ध थे मतलब कि वो कितनी एज में मरे। तो ये मतलब 80 ईयर्स, जब इनकी 80 साल उम्र हो गई थी तब इनकी क्या हुई, डेथ हुई। कितने में हुई, 483 BC। कहाँ पर हुई, यूपी। और यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, दूरिया। दूरिया डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इनकी स्टेप मदर थी, जिनको इन्होंने मतलब कि जिन्होंने इनके लिए पाला था, उनका क्या नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनकी गौतम बुद्ध की स्टेप मदर का क्या नाम था। उनका नाम था गौतमी।
गौतमी। असल इनकी लाइफ है कि मतलब बहन चेंज बुद्धास लाइफ, जब इनकी जो लाइफ थी वो कब चेंज हो गई, बुद्ध की लाइफ में अचानक से परिवर्तन कब आया, जब ये फर्स्ट टाइम अपने राजमहल से बाहर निकले थे और इन्होंने सबसे पहले देखा ओल्ड मैन। उसके बाद इन्होंने देखा एक सिक मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। इसके बाद इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने देखा एक कॉर्प्स मतलब एक मरा हुआ शव। इसके बाद सबसे लास्ट में इन्होंने देखा एक एस्टेक यानी कि साधु। सबसे मोस्ट जो था वो मतलब इनका प्रभाव पड़ा वो साधु से पड़ा। इसके बाद